संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां और प्रशासन व्यापक स्तर यानी कि मिशन मोड से तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस यात्रा को लेकर हाई अलर्ट है और इसीलिए ये हाई लेवल सुरक्षा बैठक ली गई कि जो यात्रा से जुड़ी हुई तमाम एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड में हैं और किस तरह से इस पूरी यात्रा का इंतजाम किया गया है। आइए जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार ये यात्रा की जो तैयारी है वो तेज किस लिहाज से की गई। तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की और यात्रियों की तैयारियों का जायजा लिया गया। अब इसमें एनएसए, जम्मू कश्मीर एलजी और सेना प्रमुख ये सभी शामिल थे। सीआरपीएफ डीजी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी हाई लेवल मीटिंग थी जहां मिशन मोड में इन तैयारियों का जायजा लिया गया। सुरक्षा घेरे को लेकर कि किस तरह का सुरक्षा घेरा होना चाहिए, त्रिस्तरीय या किस तरह का, उसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए और सुरक्षा और यात्री सुविधा पर भी चर्चा हुई है। तो क्योंकि यात्रा की जो अवधि होती है उसका जो टाइम स्पैन होता है वो लंबा होता है, इसीलिए कितने लेवल्स पर सुरक्षा होनी चाहिए वो बेहद ज़रूरी है। तो बेहतर यात्रा के प्रबंधन पर यहाँ पर मंथन हुआ है और सुरक्षा और यात्री सुविधा, अब इसमें कैसे यात्रियों को सुविधा हो और यात्रियों के लिए या श्रद्धालुओं के लिए ये बहुत सुलभ उनका एक्सपीरियंस हो, इस खबर पर जाएंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जो आ रही थी सुप्रीम कोर्ट से। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के लिए राज्यसभा चुनाव का रास्ता अब मुश्किल हो चला है। कांग्रेस को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की जो याचिका है वो खारिज कर दी। तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन जो कि रद्द कर दिया गया था, आपको बता दें, उसके लिए चुनौती दी थी। उस याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरपी एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के मुताबिक नामांकन रद्द होने की स्थिति में उम्मीदवार के पास केवल हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करने का विकल्प होता है। याचिकाकर्ता इस कानून के तहत हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर करने के लिए स्वतंत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करे ये कहा क्योंकि यही विकल्प मौजूद होता है कि अगर आपका नामांकन राज्यसभा के लिए रद्द किया गया तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, जहां मीनाक्षी नटराजन ने जिस तरह से उनका नामांकन रद्द किया गया था उसे चुनौती दी थी और फिर याचिका लगाई, जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी और नामांकन रद्द होने की बात के लिए मीनाक्षी नटराजन ने चुनौती दी थी। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हाई कोर्ट में इससे मुतल्लिक याचिका दायर की जाए। तो अब राज्यसभा के चुनाव का रास्ता और मुश्किल हो गया है कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के लिए और इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही थी, लेकिन एक बड़े झटके के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर हवाला दिया कि हाई कोर्ट आपके लिए एक विकल्प है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई और हाई लेवल मीटिंग के बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन ये व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद किस लिए है। 3 जुलाई से पवित्र यात्रा बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जो बम बम बोले के नारे लगाते हैं श्रद्धालु, वो 3 जुलाई से शुरू होगी, 28 अगस्त तक ये जारी रहेगी और कुल 57 दिनों तक ये चलती है। अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए कड़ी सुरक्षा का कवच यानी कि हर यात्रा मार्गों पर हाई अलर्ट है और नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। साथ ही साथ यात्रा अवधि में हेलीकॉप्टर सेवा नहीं मिलेगी और श्रद्धालुओं को पैदल यात्रा की सलाह दी गई है। हालांकि पालकी सेवाएं इसमें उपलब्ध हैं। तो ये लब्बो लुबाब रहा खबर का, लेकिन इसके अलावा ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, डिजिटल तौर पर कैसे इस पूरी यात्रा को और चाक चौबंद बनाया जाएगा, इस पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए। नीरज, इस हाई लेवल मीटिंग के सबसे बड़े की टेकअवेज क्या रहे आज अमरनाथ यात्रा से जुड़े हुए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो पहल इसमें की गई उसमें एक तो ये कि यात्रियों की जो सुरक्षा है वो किस तरीके से किया जाए और इस बार ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो बड़ी संख्या में बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आएंगे।
कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। आप देखें कि पहलगाम और बालटाल की तरफ से जो चढ़ाई शुरू होती है, पहले पगडंडियां बीच बीच में पड़ती थी, जिसकी वजह से परेशानियां भी श्रद्धालुओं को होती थी। लेकिन वहां अब रास्ता बना दिया गया है, 12 फुट चौड़ा रास्ता है, तो चढ़ने में अब किसी तरह की जो परेशानी है वो नहीं होगी। आप देखें कि सेना, इसके अलावा जो सुरक्षा सलाहकार हैं वो भी इस बैठक में थे, खुद वहाँ के उपराज्यपाल इस बैठक में थे। और गृह मंत्री का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जो भी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं उनके कैंपों की जो व्यवस्था है वो बेहतर तरीके से किया जाए। इसके साथ उनकी जो ट्रैकिंग जो सिस्टम है उसको लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। सीमा के पास जो आपको सुरक्षा रोकना है चाहेंगे वो नीरज, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, 12 साल सरकार को